दोस्तों, लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के हमले, लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले और गाजा के अंदर हमास के हमले, पिछले 24 घंटे में इन ट्रिपल एच ने इजराइल की हालत खराब कर दी है। बहुत बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। सबसे पहले हम बात गाजा की कर लेते हैं। गाजा के अंदर भले ही इजराइल कितने भी हवाई हमले करके गाजा के आम लोगों को मारता हो, भले ही इतने सारे लोगों को इजराइल ने मार दिया हो, लेकिन अभी भी हमास डट कर इजराइल का सामना कर रहा है। हमास अब भी इजराइल को चोट पर चोट दिए जा रहा है। कल हमास ने इजराइल के टैंकों पर हमला किया, जिसमें 11 इजरायली सैनिकों की मौत हो गई है। सबके नाम भी हमास की तरफ से जारी किए गए हैं, यानी हमास ने हमला करने के बाद उनको मारा और उसके बाद उनकी पहचान भी की और सबके नाम भी हमास ने जारी किए हैं और इनकी मौतों को इजराइल ने भी कबूल कर लिया है। इजराइल की तरफ से बताया गया कि राफा के अंदर नामर नामक एक हमारे टैंक पर एक विस्फोटक हमला हुआ। हमारा टैंक जा रहा था, वहां पर विस्फोटक बिछा हुआ था। एकदम से वह ब्लास्ट होता है, जिसमें हमारे कुल 11 सैनिकों की तुरंत मौत हो जाती है। 11 सैनिक तुरंत मर गए, एक घायल हुआ था, उसकी भी मौत हो गई। उसके अलावा 2 और ऐसे सैनिक थे जिसको हमास के लोगों ने राफा के अंदर मारा है। हमास की तरफ से भी इन 11 लोगों की मौत की जानकारी देते हुए कहा गया कि आरफा के दिन इस खास मौके पर हमने इस तरह से इजरायली सैनिकों को मारकर इस दिन को अच्छे से खत्म किया। कल हज का दिन था, आरफा के मैदान में हज कंप्लीट हुआ है। उसी का जिक्र हमास ने किया है कि हमने 11 इजरायली सैनिकों को मारकर आरफा के इस खास दिन को समाप्त किया। हमास के स्पोक्स पर्सन अब्बू उबैद की तरफ से भी इस मामले पर बयान आया है। उन्होंने कहा कि राफा में आज का हमारा जटिल और अनोखा ऑपरेशन हमारे प्रतिरोध के खिलाफ दुश्मन की विफलता की एक नई पुष्टि है और उसकी सेना के लिए एक दर्दनाक झटका है और हमें अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। दुश्मन जहां कहीं भी हो, उनके खिलाफ हमारे दर्दनाक हमले जारी रहेंगे और कब्जे वाली सेना को अल्लाह की मदद से हमारी जमीन के हर हिस्से में मौत के जाल के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। बहुत बड़ी बात अब्बू उबैद की तरफ से कही गई है। तो हमास ने गाजा के अंदर इजरायली सेना को मजा चखा तो उधर लाल सागर में होती विद्रोहियों ने भी इजराइल और उससे जुड़े हुए जहाजों को मजा चखाया। सबसे पहले आपको यूके की एमटीओ की खबर पर बता करते हैं। ब्रिटिश समुद्री प्राधिकरण इसको कहते हैं। 2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि एक वाणिज्य जहाज उस पर हूती ने कई सारी बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था। जहाज बुरी तरह से डैमेज हो गया था, जिसके बाद जहाज में आग लग गई और जहाज में पानी भरना भी शुरू हो गया था और उसने डूबना भी शुरू कर दिया था। जो क्रू मेंबर्स है, चालक दल है, उन्होंने जहाज से नियंत्रण खो दिया था और उसके बाद क्रू मेंबर्स को निकाला जा रहा था, यानी जहाज छोड़कर चालक दल भाग गया था। यूके एमटीओ ने एक बार फिर इस बात की जानकारी दी है कि वह जहाज अभी भी जल रहा है और डूबता जा रहा है। यूके एमटीओ ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि हूती आतंकवादियों ने, यह लोग आतंकवादी कहते हैं हूती को, इसलिए उनके नाम के आगे आतंकवादी लगाते हैं। स्टेटमेंट में कहा गया कि हूती आतंकवादियों ने कोयला वाहक टर पर हमला किया, जिससे गंभीर क्षति हुई और चालक दल को लाल सागर में जहाज छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। हुदैदा के पास मिसाइल हमले के बाद जहाज को चलाने में नाकाम होने के बाद चालक दल का एक सदस्य लापता है। हमले के बाद चालक दल जो था वह जहाज छोड़कर भाग खड़ा हुआ, लेकिन एक अभी भी उसका सदस्य लापता है। कहां गया किसी को कुछ नहीं पता है। यह 2 दिन पहले जहाज पर हुए हमले की बात कल फिर हूती ने एक और जहाज पर हमला किया, जिसका नाम है MB वर्बेना। इस जहाज पर भी हमला किया और इस जहाज को भी तगड़ा नुकसान हुआ है और यह जहाज भी डूबने की कगार पर पहुंच चुका है, डूब रहा है। इसका भी चालक दल जहाज को छोड़कर भाग खड़ा हुआ है। तो पिछले 4 दिनों में हुतियों ने ये जो 2 हमले किए हैं जहाजों पर, ये खतरनाक हमले थे। जहाज को बहुत नुकसान हुआ है। चालक दल जहाजों को छोड़कर भाग गए हैं, जहाजों में आग जल रही है और जहाज डूब रहे हैं। तो गाजा में हमास के हमले, लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले और अब लेबनान की तरफ आपको लेकर चलते हैं। हिजबुल्लाह वहां पर लगातार आग बरसा रहा है। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह की तरफ से कहा गया है कि दक्षिणी लेबनान नर्क कब्जे वाले का इंतजार कर रहा है, यानी इजराइल का इंतजार कर रहा है।
हमने अभी तक अपने मेन हथियारों और बलों का उपयोग ही नहीं किया है। यह भूगोल सर्वशक्तिमान अल्लाह ने मूल रूप से कब्जाधारियों और हड़पने वालों को अपमानित करने, उखाड़ फेंकने और नष्ट करने के लिए बनाया था। आसान भाषा में समझाऊं तो हिजबुल्लाह का कहना है कि उत्तरी इजराइल पर लेबनान के बॉर्डर से हमने अभी तक अपने जो मेन हथियार है उसका इस्तेमाल किया ही नहीं है और ना ही अभी पूरी ताकत दिखाई है। इजराइल अगर आगे बढ़ता है तो नर्क उसका इंतजार कर रहा है। इसके अलावा लेबनान के बॉर्डर से टारगेट करके कई सारी मिसाइलों के साथ इजरायली मैरोन बेस में एयर डिफेंस सिस्टम और कमांड इकाई के मुख्यालय को निशाना बनाने की घोषणा की गई है। दोस्तों, हिजबुल्लाह लेबनान के बॉर्डर पर अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ इराक, ईरान, यमन, सीरिया जैसे देश भी खड़े हुए हैं और इनके हजारों लड़ाके लेबनान के अंदर घुसकर इजराइल के साथ लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तालिबान वाले भी कह चुके हैं बहुत दिन पहले कि हमें गाजा के अंदर जाने की इजाजत दें। मिस्र और जॉर्डन जैसे देश तो हम गाजा के अंदर जाकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनको इजाजत नहीं मिली है। अब एक बार फिर से कल स्टेटमेंट भी आ गया है कि हिजबुल्लाह से लिंक एक अखबार है जिसका नाम है अल अखबार। इस अल अखबार के एक काफी फेमस पत्रकार ने लिखा कि तालिबान ने मौका आने पर इजराइल से लड़ने के लिए हजारों लड़ाकों को भेजने की अपनी तैयारी के बारे में ईरान को इन्फॉर्मेशन करके के अंदर जाकर हिजबुल्लाह का साथ देते हुए इजराइल के खिलाफ लड़ाई में शामिल होंगे। तालिबान भी पहुंच सकता है वहां पर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह 5-6 गुट जो मिल रहे हैं ना, यह इजराइल की हालत किस तरह से खराब कर सकते हैं। मोसाद ने भी वैसे धमकी दी है कि आने वाले कुछ दिनों में बहुत खतरनाक जवाब लेबनान को दिया जाएगा। हम अपने हथियारों के भंडार को अभी भर रहे हैं, हथियारों को जमा कर रहे हैं और तगड़ा जवाब दिया जाएगा लेबनान को, हिजबुल्लाह को। तो धमकियां तो काफी आती रहती हैं इनकी तरफ से, लेकिन पिछले 8 महीने में क्या कुछ हुआ है यह सब आपके सामने है। इजराइल सिर्फ और सिर्फ अभी भी गाजा के आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। हवाई हमले करके पिछले 24 घंटे में इजराइल ने गाजा पट्टी में 30 नागरिकों को मार डाला, 95 लोगों को घायल कर दिया। अक्टूबर से लेकर अब तक इजरायली हमलों में मरने वाले फिलिस्तीन की संख्या 37,000 हो गई है। 48,000 लोग बुरी तरह से घायल हैं और हजारों लोग ऐसे हैं जो लापता हैं, जिनका कुछ अता पता नहीं है। वह कहां गए, क्या कर रहे हैं, क्या हुआ या उनकी मौत हो गई है, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग जब गिरी हैं तो सभी लोगों को रेस्क्यू करके नहीं निकाला गया है। मलबे के ढेर लगे हैं, उसके नीचे दबकर वो मिट्टी में मिल गए। हजारों लोग ऐसे लापता है, तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग हैं। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेशन लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।